नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल मोटिव में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट अजय। आज मैं आपको ले जाने आया हूं भारत का मेगा प्रोजेक्ट मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में, जो बनकर तैयार हो चुका है और इसका फेस 1 नागपुर से शिरडी का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। तो आज मैं इसी रोड से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आपको देने वाला हूं। तो हमारा सफ़र रहेगा नागपुर से शिरडी और शिरडी में बाबा के दर्शन करने के बाद दूसरे दिन हम इसी रोड से वापस आएंगे। इस एक्सप्रेसवे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है। तो ये है हमारा एंट्रेंस गेट या टोल बूथ भी कह सकते हैं, जिसमें हम अभी एंट्रेंस लेंगे। तो हम एंटर कर गए हैं दोस्तों। हमें अब रास्ते में कोई टोल बूथ नहीं मिलेगा, यानी हम जहां एग्ज़िट करेंगे पेमेंट हमें वहीं करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा समृद्धि एक्सप्रेसवे। हमारे दोस्त लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और ये है जगह जगह पे बना हुआ ये टॉयलेट रूम। फ्रेंड्स, ये है समृद्धि एक्सप्रेसवे। आपको सामने दिख रहा है जो जंगली जानवरों के आने जाने के लिए बनाया गया है वो, और ये ऐसा तैयार किया गया है कि वाइब्रेशन ऊपर में बिल्कुल पता नहीं चलेगा जानवरों को। और प्लांटेशन भी कर रहे हैं ना उसमें, छोटा छोटा पूरा पहाड़ काट के बनाया गया है ये। और हम जा रहे हैं शिरडी, लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर पड़ेगा और ये रोड सीधा जाएगा मुंबई। कीप हेडवे 200 मीटर, मतलब एक दूसरे की दूरी कम से कम 200 मीटर रहे। फ्रेंड्स, इसको फ्यूचर का प्लानिंग ले करके चला गया है कि आगे चल के ट्रैफिक अगर और बढ़ेगा तो इसको 3 लेन से 10 लेन तक बढ़ाया जा सके। 45 किलोमीटर 140 पे हैं हम लोग। 2016 में साइन हुआ है ये प्रोजेक्ट को और अभी दिसंबर 2022 में इनॉग्रेशन दिया है। वी थैंकफुल आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नितिन गडकरी साहब। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, 1 लेन 2 लेन 3 लेन, ये तीनों लेन का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि हम जिस अभी लेन में चल रहे हैं, ये है एक्चुअली में कारों का, और आप जो मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं वो है रोड आपको ट्रक और जो स्लो गाड़ी चलता है उसके लिए। अगर आपको बाहर निकलना हो रोड में तो आप ये लेफ्ट साइड आ जाइए विथ इंडिकेटर। आप ऐसे ही अंधा मुंह करके गाड़ी को ना मोड़ें। और जो आप राइट साइड रोड देख रहे हैं वो है आपका नो लिमिट रोड, मतलब आप उसमें एक्सीलेटर आप जितना दबाएं, लेकिन आप अपने काबिलियत अपने कंट्रोल में रख करके ही ऐसा कदम उठाएं, क्योंकि घर में आपका कोई वेट कर रहा है, उसको ध्यान रखें। जनरली जब इस रोड में चलते हैं तो राइट साइड से ओवरटेक, लेफ्ट साइड से ओवरटेक, किसी भी साइड से ओवरटेक, लेकिन उसका राइट सॉल्यूशन यही है कि आप हमेशा राइट साइड से ही ओवरटेक करें। और कृपया ड्रिंक करके ना चलाएं गाड़ी। खैर, उसके लिए तो प्रावधान है। जगह जगह पर ये इस रोड में आपको पेट्रोलिंग टीम लगी हुई है
जो आप पर नजर लगाए हुए हैं। ये 140 प्लस में हूँ। हाँ, ठीक बस। थोड़ी सी भी शंका हुई, आपका गाड़ी रोका जाएगा, आपका पूरा चेकअप किया जाएगा। अगर आप थोड़े भी अल्कोहल लिए हुए हैं तो आप पर फाइन भी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। वर्धा 27 किलोमीटर पर, कुलगांव 54, अमरावती 140 किलोमीटर। देख रहा है फेंसिंग पूरा किया हुआ ताकि उधर से जंगली जानवर इधर ना आ पाए। नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। 725 किलोमीटर मुंबई। हम अभी लगभग 50 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, लेकिन एक भी ढाबा वगैरह नहीं दिखा है। सूरज अपने ढलान पे है। समय हो रहा है 5:30 बजे का। दोनों पहाड़ों के बीच से होता हुआ रोड क्रॉस हो रहा है। सेफ्टी का पूरा पैरामीटर है इसमें। जानवरों को आने जाने के लिए ऊपर से बनाया गया ब्रिज। सब पहाड़ काटा है। तो पहाड़ी काट करके अभी कितना जल्दी पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर में प्लान करके बनाया गया है रोड कि आगे चल के जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तो ये रोड को लेकर के वो आप जो देख रहे हैं बैरियर, वहाँ तक रोड चौड़ा हो जाएगा और 10 लेन ये रोड बनने को है। और बरसात में पानी यहाँ से निकल करके और वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है। वो दिख रहा है आपको, वाटर हार्वेस्टिंग। सीधा पानी जा करके ज़मीन में चला जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है ये समृद्धि एक्सप्रेस का। फ्रेंड्स, ये गाड़ी का स्पीड देखिए। आप जब भी कहीं गाड़ी खड़ा करें, आप अपने टायर का प्रेशर ज़रूर चेक करें कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। आपको ऐसे में क्या है, गाड़ी जब चलती है तो टायर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे टायर फटने का भी रिस्क रहता है। इसलिए आप जब भी जहाँ भी रुकें गाड़ी से अपना टायर प्रेशर ज़रूर चेक करें। और हमारा सफ़र अभी 400 के लगभग बचा हुआ है। टाइम एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि हम रात को 11 बजे करीब पहुँचेंगे और अभी का समय हो रहा है 6 बजे का। यवतमाल 1 किलोमीटर। जब रोड छोड़ेगा उसके बाद ही आपको टोल टैक्स देना है। अब भूसा तो स्टार्टिंग में ले लिया। और अभी यहाँ मिलेगा नहीं, हम लोग जब शिरडी निकलेंगे ना, शिरडी के लिए जब छोड़ेंगे रोड को, तब वहाँ लेगा। जैसे अभी यवतमाल अभी अपने निकलते हैं ना, तो फिर यहाँ बाहर निकलते वक्त लेगा, इस रोड में नहीं लेगा। अभी हम लोग जैसे नागपुर में घुसे, हाँ बम्बई वहाँ लेगा लास्ट मुंबई में। और जैसे ये देख यवतमाल का दिख रहा है ना, ये वाला ये यहाँ पर टोल टैक्स बना हुआ है। आप बाहर निकलिए और पेमेंट करिए और बाहर इस रोड को छोड़िए। करंजा 25 किलोमीटर, मुर्तुजापुर 46 और मुंबई 607 किलोमीटर। फ्रेंड्स, हम लोग 150 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक फूड प्लाजा नहीं मिला है। रेडियम से सड़क और भी खूबसूरत दिख रहा है, जैसे दीपावली में दिया जलाते हैं घर के सामने, वैसे ही लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? मेन पायलट, आओ। को पायलट, मेन पायलट, वो केयर पायलट, टेकर, आओ सलाहकार। आओ। गूगल टाइम क्या बोल रहा है अजय? 11:30। 300
32 किलोमीटर मात्र? और है। तो 32 बता दे 300 आ गया। फ्रेंड्स 250 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी तक फूड प्लाजा नहीं मिला है। और मैं क्या, मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी परेशान हैं। इस रोड से निकलने के बाद ही हम लोग को लगता है चाय मिलेगा। 250 किलोमीटर चलने के बाद ये हम लोग को फूड प्लाजा मिला है, लेकिन अफसोस है कि ये सिर्फ आइसक्रीम बेच रहा है। और वो सामने जो दिख रहा है वहाँ फ्रूट्स वगैरह हैं जो हमारे कोई काम के नहीं हैं। हमको एक्चुअली में चाहिए था चाय, लेकिन चाय तो यहाँ मिला नहीं। 300 किलोमीटर चलने के बाद ये हम लोगों को एक छोटा सा टपरी मिला है। देखिए, हम रोड के उस पार भी नहीं जा सकते। वो छोटा सा टपरी बना के रखा हुआ है, जिसमें हम लोग ने यहीं से चिल्ला करके बोले हैं भैया चाय बना के दीजिए, तो बेचारा बना रहा है चाय। अभी पूरी तरह से फूड प्लाजा इस रोड में तैयार नहीं हुआ है। ये बैरिकेड, हम रोड के उस पार भी अभी नहीं जा सकते। अब वहाँ फीस दो चलाने वाले लोग, घूम घाम के आओ, घुसो तो फीस दो। बिना फीस के जा नहीं सकते बॉस, ऐसा जाल बिछाया है। शिरडी के एग्जिट में हम लोग को टोल टैक्स समझ में आएगा। वो भी क्या फास्टैग से काटेगा ना? उसको पूछ लेंगे भैया कितना आ रहा बताओ तो, वैसे जाए चाहे हम बता दो। कैलकुलेशन क्या है ये पूछेंगे। ये टनल है, टनल बहुत सुंदर, पहाड़ के बीच से निकाला है। देखो ये कौन सा टनल है? धीरे धीरे 2 किलोमीटर बाद औरंगाबाद चीठा अजंता एलोरा वाला बहुत ही खूबसूरत टनल। अरे वाह, ये इसका किलोमीटर देखना तो 15,290 हुआ है ना? नहीं ज़्यादा नहीं होगा, ये तो दिख रहा है बे। आगे होगा, इतना बड़ा टनल थोड़ी ना रहेगा, बस हो गया उधर आगे। हाँ बस तो ही तो है। अरे कैसे काट काट के मस्त बना है। औरंगाबाद से निकलते ही एक टनल मिला है। हम लोग को तो भी दिखता था ना औरंगाबाद में, हम लोग गुफा भी देखने तो गए थे। अजंता एलोरा के पास है लग रहा है। हाँ। औरंगाबाद में तो अजंता एलोरा है। अजंता एलोरा औरंगाबाद में ही है। हम लोग पहले बार जब सोमो से आए थे ना, तो अजंता एलोरा भी घूमे थे हम लोग। एग्जिट का इधर से। देखो औरंगाबाद के लिए लेफ्ट हो जाना है, तो हम सीधे निकल जाएंगे। 99 किलोमीटर शिरडी है, 99 किलोमीटर। और ये शिरडी 99 किलोमीटर, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। दोस्तों, समृद्धि महामार्ग जो देश का सबसे लंबा महामार्ग बन चुका है। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है। इसकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर के लगभग है। दोस्तों, सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये शिरडी का एग्ज़िट शो कर रहा है, एग्ज़िट नंबर 20। इसी तरह से पीछे हमारे 19 एग्ज़िट निकल चुके हैं, जिसमें औरंगाबाद, वासीम, ऐसे 19 एग्ज़िट निकल चुके हैं। और हमारा ये 20वां एग्ज़िट है, जो कि शिरडी के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा शिरडी का एग्ज़िट पॉइंट। छाबड़ी नहीं है वो, गोला वाला क्या टेंपल के नाम से बनाया गया है? अपना टूल हर जगह इसी स्टाइल में बनाया हुआ है ना। वो वाला टूल है हम लोग का। एग्ज़िट नंबर 20 हम लोग शिरडी के लिए
कतेक पैसा लेबेगा फास्टैग से कटेगा। ये लोग ETC क्या लिखा है? धीरे धीरे कितना कटा पूछना तो खोलो हेमंत ये कितना कटा कितना कितना कट रहा है कटा? पैसा? 900 बहुत 900 पैसा। ये सुनिए ना, 900 ये किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं क्या? क्या किलोमीटर के हिसाब से लेता है क्या? 73 पैसा देखा, ले लिया ना 900 रुपया। यहाँ 104 है जब चढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्जिट हो गया है। हमने फास्टैग से पेमेंट कर दिया और पूछे भी कि कितना कटा, तो उस हिसाब से सीधा 900 सीधा 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 900 रुपए का, ऊपर। जो कि 1.73 के हिसाब से लिया गया पर किलोमीटर। 1.73। ठीक है बीजेपी है ना, हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि वो कोपड़ गाँव लिखा था, ऊपर का हो जाएगा ना। वो नीचे वाला। हाँ वो नीचे चल रही है अब बना है। बहुत ही खूबसूरत रोड की सौगात दी है हमें नितिन गडकरी जी ने। अभी 10:30 बजे का समय है। हम लोग शिरडी इन कर गए हैं और समृद्धि एक्सप्रेस में जब हम चढ़े थे उस समय का समय हो रहा था 5 बजे का, और 10:30 बजे हम वो रोड को छोड़े हैं। यानी 5.5 घंटे में हम लोग 500 किलोमीटर का रनिंग किए हैं। दोस्तों, बाबा के दर्शन करने के बाद आज हमारी वापसी है। वापसी हम इसी एक्सप्रेसवे से करेंगे, जो हम कुछ दूरी आ भी गए हैं। शिरडी से ये रोड अभी इनकम्प्लीट है। 2023 में मेरे को लगता है लगभग मार्च तक में शिरडी से नागपुर भी चालू कर दिया जाएगा। समृद्धि एक्सप्रेस काम का प्रोग्रेस जिस तरह से है उस तरह से मैं बता रहा हूँ, लगभग मार्च तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये डाला करूँगा और 438 किलोमीटर। हम लोग का हाईवे तो 38 माइनस ही कर देगा लगता है। टनल आ रहा है, टनल। ज्यादा बड़ा टनल नहीं है इसका चौड़ाई का हाइट भयंकर था लग रहा है। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं अटल टनल में। महकर एग्जिट नंबर 11। अच्छा हाट पत्थर इसलिए महाराष्ट्र में गिट्टी उट्टी आराम से मिल जाता है ना। साइड से गिट्टी फैक्ट्री बना दी। काफी कुछ इसमें यूज किया होगा, हाँ। बड़ा बड़ा जो हाइट बढ़ाने के लिए हाँ यूज किया। 3 बजे चढ़े हैं, 5 घंटा मान लो, 8 बजे से पहुंचोगे आप। नहीं, आप 9:30 बजे तक ठीक बता रहे हैं। 9 बजे तक आएगा। अभी हम लोग क्योंकि कल अभी जैसा हम लोग भगा नहीं रहे हैं। कल जैसा भगा हाँ, भी नहीं रहे यही हैं। मैं देख रहा हूँ 140 140 ले गए थे। कल 140 में ही चल रहा था। 140 130 में हाँ ये एवरेज ये एवरेज तक में चल रहा था। एवरेज में चल रहा है। कितना चल रहा है? 120। ग्यारहवां नंबर। अकोला और वाशिम के लिए निकल जाइए। कटिंग आ गया। एग्जिट नंबर 10। अकोला 58, अमरावती 148, नागपुर 265। कारंजा का एग्जिट नंबर 8। एग्जिट नंबर 7। आ गए। और यवतमाल अमरावती के लिए धामनगांव 6 नंबर एग्जिट। कुलगांव 33, वर्धा 58, नागपुर 129।
आरवी और पुलगांव का एग्जिट और एग्जिट नंबर 5 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस वर्धा के लिए आप किलोमीटर के बाद एग्जिट ले सकते हैं। कितना नंबर एग्जिट है? एग्जिट नंबर 4 वर्धा के लिए। अगर आप जान रहे हैं कि मेरा टायर थोड़ा डैमेज है तो भैया 60-70 की स्पीड में ही चले। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस। एग्जिट नंबर 3 सिलोद सिंधी। दोस्तों तो ये था हमारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे का सफर, जो कि बहुत शानदार रहा। अब हम उतरने वाले हैं। सफर ऐसे पार हुआ, समझ ही नहीं आया कहाँ से कैसे पार हुआ। 5 घंटे में 600 किलोमीटर आ गए। अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये पूरा रिव्यू समृद्धि एक्सप्रेसवे का आपको मैं दिया हूं। नागपुर से जैसे हम चढ़ेंगे, अभी ये रोड सिर्फ शिरडी तक दिया गया है। शिरडी के आगे काम चालू है। अभी 21 एग्जिट दिया गया है शिरडी तक। जैसे कि औरंगाबाद के लिए एग्जिट, अकोला के लिए एग्जिट, ये सब मिला करके 21 एग्जिट दिया गया है। उसके बीच में कोई भी एंट्रेंस नहीं है। आप जब नागपुर से इन करेंगे तो आपको जहां निकलना है वहां आप टोल टैक्स पटाएंगे और बाहर निकलेंगे। सबसे मज़े की बात, जब हम नागपुर से शिरडी की ओर गए, जब हम एग्जिट किए तो हमारा टोल टैक्स 900 रुपये का कटा, यानी ₹1.70 के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। आप चाहे जहां भी निकलिए, अगर आप 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो 170 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम जब नागपुर से शिरडी के लिए निकले तो 550 के लगभग हम लोग निकले थे, जिसमें हम लोग को 900 रुपये देना पड़ा, यानी ₹1.70 के हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना पड़ा। और ये सफ़र हमारे लिए यादगार है। और आप भी कभी मौका मिले तो इस सफ़र को ज़रूर आनंद लें। आनंद लेने के साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपने स्पीड का ध्यान रखें और गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी रखें और टायर बहुत अच्छा रखें। कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखें ताकि आपका भी घर में कोई इंतज़ार कर रहा है और सेफली जर्नी करें। टायर प्रेशर पर बिल्कुल ध्यान दें। खास तौर पर पॉकेट पे भी ध्यान रखें और ताकि एक्सपेंसेस है ये सफ़र। नहीं, जब सहूलियत मिल रहा है तो फिर ये एक्सपेंसेस। हाँ, मेन चीज आप ये ध्यान दें कि इस एक्सप्रेस हाईवे में भी कुछ खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ, क्योंकि घर से लेके निकले। अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात यार। और पानी उसमें रखे रहे। दोस्तों अभी ये 1 महीना पहले ही ये इनॉग्रेशन हुआ है इस रोड का। अभी सिर्फ 2-4 ठो हम लोग को पेट्रोल टैंक ही दिखा है और फूड प्लाजा अभी तक चालू नहीं हुआ है। आप जब भी इस रोड में सफ़र करें तो अपने साथ खाने पीने और पानी की भी व्यवस्था रखें। और अब हम शिरडी दर्शन करने के बाद वापस इस रोड पे निकल आए हैं। अब अगला एग्जिट नागपुर है हमारा, जो कि इस हाईवे को अब छोड़ेगा और वहाँ इस हाईवे का अंत है। उसके बाद हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ये है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे का एग्जिट पॉइंट। नागपुर में उतरने हैं नासिक से चढ़ के। शाबाश, एक स्टॉपेज खाली लिए है ना। पूरे सफर के दौरान हम लोग एक स्टॉपेज लिए हैं।
कितना हुआ पूछिएगा। कितना लिया दोस्त? बता ना कितना लिया? 1.73 पर किलोमीटर के हिसाब से 1.73 वही बताया था हम लोग शिरडी से। शिरडी से 900 रुपया 900 ना? 900 रुपया हो गया करो। शिरडी से यहाँ तक वैजापुर से यहाँ तक 900 रुपया है। 900 रुपये है ना? 900 कोटा तो दिखा नहीं रहे उसमें। तुम्हारे पास तक है मैसेज आ मैसेज तो आ जाए, इस पे दिखा नहीं रहा है ना? इसमें नहीं दिखा। चलो दोस्त, अच्छा लगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सफर रहा है। और ये हमने समृद्धि एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा क्रॉस कर लिए हैं। आगे 5-6 किलोमीटर पर एग्जिट कर जाएंगे इस रोड से। दोस्त अब